चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पन्ना क्रमांक 108 लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 10 से लेकर 13 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। घटना तब की है जब यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य रूप धारण कर था और वह परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर रहा था। परमेश्वर के अद्भुत रहस्यों को और भेदों को मनुष्य के सामने रख रहा था। मनुष्य के प्रति परमेश्वर की जो कुछ भी भलाई की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को प्रभु यीशु मसीह पूरी सरलता से और सहजता से मनुष्य के सामने रखता था। जहां कहीं वो जाता था, एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे होती थी। कभी कभी तो यीशु मसीह आराधनालय में जाकर उपदेश करता था। आज की घटना भी तब की है जब यीशु मसीह किसी आराधनालय में उपदेश कर रहा है। शब्द के दिन पुराने जमाने में या पुराने नियम में बहुत से लोग शब्द के दिन आराधनालयों में जाते थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो पुस्तकें लिखी है, उनमें जो वचन बताए गए हैं परमेश्वर के, उन वचनों को सुनने के लिए लोग वहां पर जाते थे शब्द के दिन। और ऐसे ही शब्द के दिन में यीशु मसीह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। और बाइबल यो कहती है कि यीशु मसीह उपदेश कर रहा है और उपदेश करते वक्त वो देखता है कि कोई औरत है जो कुबड़ी है, जिसको 18 साल से शैतान ने बांध कर रखा है, जो 18 साल से कमजोर करने वाली दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। यीशु मसीह उसे देखता है और यीशु मसीह उसे नजदीक बुलाता है और नजदीक बुलाकर यीशु मसीह उससे कहता है, हे नारी, तू चंगी हो चुकी है, और अपना हाथ उस नारी के ऊपर रखता है। उसी क्षण वो 18 साल की दुष्ट आत्मा से मुक्त हो जाती है। उसी क्षण वो 18 साल की जो दुष्ट आत्माएं थी और उसके द्वारा जो उसके शरीर पर जो कुछ भी बीमारी थी, उससे वो चंगी हो जाती है और यीशु मसीह उसको चंगा करता है। इस घटना में जब हम विस्तार से देखते हैं, यह पवित्र आत्मा की गहनता से देखते हैं कि इसमें ऐसा है कि यीशु मसीह उपदेश कर रहा है, यीशु मसीह प्रचार कर रहा है परमेश्वर के वचनों के बारे में। यीशु मसीह स्वर्ग की गहरी बातों को और भेदों को प्रकट कर रहा है। और उसी आराधना में वो एक स्त्री है जो सुनने के लिए आई है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए आई है। परमेश्वर बीच में अपना उपदेश रोकता है और उसे अपने नजदीक बुलाता है और उससे कहता है कि हे नारी, तू चंगी हो चुकी है। यहां पर विश्वास के बारे में कुछ विश्वास के बारे में कुछ लिखा नहीं है कि
यीशु मसीह ने कहा कि तू चंगी होना चाहती है, ऐसा तेरा विश्वास है क्या? या मैं कौन हूं ये तुझे मालूम है क्या? या मैं तुझे चंगाई दे सकता हूं ये तुझे मालूम है क्या? यहां पे विश्वास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उस नारी का विश्वास नहीं था, लेकिन कौन से आधार पर प्रभु यीशु मसीह ने उस नारी के जीवन में कार्य किया, कौन सा ऐसा बेस था, कौन सा ऐसा आधार था, उस आधार पर परमेश्वर ने उसके जीवन में, उस नारी के जीवन में कार्य किया, यह हमें समझना है। बाइबल कहती है वो 18 साल से ग्रसित है, वो 18 साल से दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। बाइबल कहती है कि वो शब्द के दिन आराधनालय में आई थी, और पुराने नियम के लोग, पुराने इजराइल के लोग शब्द के दिन आराधना भवन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते थे, परमेश्वर की महिमा गाने के लिए जाते थे, परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए जाते थे। और ये जो स्त्री है जो अभी 18 साल से 18 साल की बीमारी से यीशु मसीह के द्वारा चंगाई को जिसने पाया है, वो स्त्री का अपने आप में यह स्वभाव था कि वो हर शब्द के दिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए आराधना भवन में जाती थी, हर शब्द के दिन। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि जब यीशु मसीह के द्वारा उसने चंगाई को प्राप्त किया, तो बाइबल में लिखा गया है कि वो झट से परमेश्वर की बढ़ाई करती है, परमेश्वर की महिमा को गाती है, परमेश्वर के गुणगान को गाती है। इसका मतलब उसे यह पता था कि परमेश्वर जब एक विश्वासी के जीवन में या परमेश्वर किसी इंसान के जीवन में अगर कार्य करता है, तो कार्य करने के बाद उस इंसान को परमेश्वर के प्रति कैसे प्रतिसाद देना है, यह उसे अच्छी तरह से मालूम था। 18 साल उसने बिताए हैं, 18 साल वो बीमारी में है, फिर भी वो आराधना भवन में आराधना करना उसने छोड़ा नहीं। वो पुराने नियम का जो परमेश्वर ने दिया हुआ नियम था, वो पुराने नियम में आराधना भवन में जाकर वो आराधना करना जो था, वो अब कभी भूली नहीं। 18 साल में कभी उसने ऐसा किया नहीं कि मैं नहीं जाऊंगी या मैं कुछ नहीं करूंगी। वो जो जाती है, बाइबल यो कहती है कि 18 साल से वो लगातार आराधना भवन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए जाती है। 18 साल में उसने अपने शरीर पर या उसने अपनी उस बीमारी पर कोई इजाफा नहीं देखा, कोई चंगाई को महसूस नहीं किया। 18 साल में कोई उसने अद्भुत अनुभव नहीं लिया, फिर भी वो लगातार 18 साल तक आती रही, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि उसका प्रेम था परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के प्रेम के प्रति, परमेश्वर के ऊपर उसका जो प्रेम है, उस प्रेम के स्वभाव के कारण या उस प्रेम के प्रति वो आराधना करना उसने छोड़ा नहीं। वो आराधना में आती रही, वो आराधना में आती रही। बाइबल यो कहती है कि उसके प्रेम के कारण परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। मनुष्य के जीवन में जितनी समस्याएं हैं, उनमें से कई समस्याओं का उत्तर यह है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या जब हमारा परमेश्वर के ऊपर प्रेम या विश्वास बढ़ता है, उसी प्रेम और विश्वास के द्वारा परमेश्वर के राज्य से चंगाई आती है। यहां पर यीशु मसीह ने विश्वास के बारे में कुछ पूछा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने देखा ये 18 साल से आ रही है। उसका 18 साल आना इस बात को प्रतीत करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि इस स्त्री का परमेश्वर पर विश्वास है या इस स्त्री का परमेश्वर पर प्यार है। वो प्यार की वजह से आती है। बाइबल में लिखा गया है प्रेम, विश्वास और आशा तीनों भी स्थायी है। स्थायी यानी मजबूत, स्थायी यानी स्थिर, स्थायी यानी टिकाऊ, स्थायी यानी देर तक रहने वाला। बाइबल पुष्टि करती है कि प्रेम, विश्वास और आशा ये तीनों स्थायी चीजें हैं या तीनों स्थिर बातें हैं, लेकिन इन सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वह प्रेम है, और उसी प्रेम के कारण परमेश्वर ने कार्य किया। प्रेम की वजह से उसका लगातार 18 साल तक आना, बाइबल कहती है वो कुबड़ी थी। एक कुबड़ी स्त्री को चलना बहुत कठिन होता है, बहुत तकलीफ भरा होता है, फिर भी वो लगातार 18 साल तक आई। एक इंसान के जीवन के 18 साल मायने रखते हैं। 18 साल तक वो लगातार आराधना भवन में शब्द के दिन आराधना करने के लिए आ रही है। 18 साल लगातार परमेश्वर के वचनों को सुन रही है। 18 साल लगातार वो परमेश्वर की स्तुति कर रही है, परमेश्वर की महिमा को गा रही है। लेकिन जब परमेश्वर की उसकी आमने सामने भेंट हुई, परमेश्वर ने देखा कि ये मुझ पर प्रेम करती है या ये इसका परमेश्वर पर प्रेम है, तो बाइबल यो कहती है परमेश्वर ने ठहराए समय के अनुसार जब उन दोनों का आमना सामना होता है, परमेश्वर उसे एक क्षण के लिए भी दुख में नहीं रखता, एक क्षण के लिए भी। बाइबल यो कहती है जब यीशु मसीह उसे देखता है, उसे पुकारता है, उपदेश को बीच में ही रोकता है, उपदेश दे रहा है, बातें बता रहा है, गहरी बातें, स्वर की भेद लोगों को बता रहा है। और जब उस स्त्री के ऊपर उसकी नजर जाती है, बाइबल कहती है एक क्षण का भी वो विलंब नहीं लेता,
एक क्षण की वो विश्रांति नहीं लेता, झट से उसे बुलाता है, इधर आओ, तुम अपने रोगों से मुक्त हो चुकी हो, और हाथ रखता है, चंगाई पाती है। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं या जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर, कई प्रश्नों के उत्तर परमेश्वर के प्यार में छुपे हैं। जब हम परमेश्वर से प्यार रखते हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसके कई सबूत है, कई सबूत। लेकिन हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, इसके सबूत गिने चुने होंगे। हमारा जो परमेश्वर के प्रति प्यार है, या हम अगर परमेश्वर पर प्यार रखते हैं, तो हमारा रिकॉर्ड बहुत बड़ा होना चाहिए। आपके पास सबूत होना चाहिए कि हाँ, मैं परमेश्वर पर प्रेम रखता हूं। परमेश्वर पर प्रेम रखने से परमेश्वर के आशीषों को हम प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें अपनी गोद में उठाए रहती है। परमेश्वर से प्रेम रखना बहुत ही जरूरी है। एक बिना विश्वास, आज मैं जब सुबह प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि बिना विषय की प्रार्थना जो लोग करते हैं, वे उस प्रार्थना से परमेश्वर के ऊपर का प्रेम व्यक्त होते रहता है। बिना विषय की प्रार्थना, बाइबल में ये नहीं लिखा है। एक दफा पौलुस के बारे में लिखा है कि पौलुस प्रवचन कर रहा था, उपदेश दे रहा था, और कोई बाजू में कोई लकवाग्रस्त इंसान था, और पौलुस ने देखा कि ये इंसान को चंगा होने का विश्वास है, तो उसे वो कहता है कि तू चंगा हो जा। उसका विश्वास दिखता है, लेकिन यहाँ पे कहीं विश्वास के बारे में कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे खाली एक ही चीज दिखती है, 18 साल से लगातार आना। वो दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, वेदनाओं को सहन कर रही है, फिर भी 18 साल में उसने परमेश्वर के बारे में संदेह नहीं किया, परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में संदेह नहीं लिया, परमेश्वर के वचनों के बारे में संदेह नहीं लिया। 18 साल लगातार आ रही है, और जिस आराधना भवन में वो आराधना करने के लिए जाती थी, और उसी आराधना भवन में यीशु मसीह उपदेश करने के लिए आया। ये उसका और प्रभु यीशु मसीह का आमना सामना था, और आमना सामना होते ही उस 18 साल से लगातार प्रेम को व्यक्त करने वाली स्त्री के जीवन में परमेश्वर ने उसके ही प्यार के द्वारा उसको चंगाई को प्रदान किया, उसको चंगाई दी। परमेश्वर के राज्य में हम जब प्यार दिखाते हैं तो परमेश्वर की बहुत आशीषों को पाते हैं। बाइबल में एक घटना ऐसी भी है कि एक विधवा औरत थी, और वो विधवा औरत दान के दिन में दान पात्र में कुछ दान डालने के लिए गई थी। वहां पे बहुत से लोगों ने बहुत कुछ दान डाला था, और ये विधवा स्त्री वहां पर आती है और 2 रुपया दान पात्र में डालती है। तो 2 रुपया, ये हमें 2 रुपया कम लगेगा, या वहां पे जो लोग मौजूद थे पहले से ही जिन्होंने दान किया है, तो उन लोगों को भी उस विधवा स्त्री का 2 रुपये का दान बहुत ही कम लग रहा होगा। लेकिन परमेश्वर यो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम सबसे अधिक इस विधवा स्त्री ने दान किया है। परमेश्वर इस बात के बारे में पुष्टि करता है कि तुमने अपनी बहुतायत में से दिया है। तुम्हारा इनकम सोर्स है, तुम्हारा उत्पन्न का साधन है, और उस उत्पन्न के साधन से तुमको जो कमाई मिलती है उसमें से तुमने परमेश्वर को दिया है। लेकिन ये औरत, ये जो विधवा स्त्री है, इसने अपनी सारी उपजीविका परमेश्वर के दान पात्र में डाली। इसका मतलब उसका जो पूरा महीने का जो खर्चा था, जिस पे उसका घर खर्च चलने वाला था, या जिस पर उसकी उपजीविका चलने वाली थी, वो सारे पैसे वो परमेश्वर के दान पात्र में डालती है। तो गौर करने वाली बात यह है कि परमेश्वर, वो औरत 2 रुपया डालती है, उस 2 रुपये के लिए परमेश्वर नहीं बोलता कि इसने 2 रुपया डाला है करके, 2 रुपये के लिए नहीं बोल रहा। वो 2 रुपया उसकी उपजीविका है, वो 2 रुपया उसके महीने का खर्चा है, और उस महीने के खर्चे को पूरा का पूरा परमेश्वर के दान पात्र में जो डाला है, वो इस बात को पुष्टि करता है, इस बात को वो प्रस्तुत करता है कि वो औरत जो है, उसके मन में, उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्यार है। उसे ऐसे लगता है कि मेरे परमेश्वर का कार्य आगे जाना चाहिए, मेरे परमेश्वर का काम होना चाहिए, और इसलिए उसका जो प्रेम है वो त्यागपूर्ण प्रेम है। खाली प्रेम नहीं, त्यागपूर्ण प्रेम। उसने अपना खुद का नहीं सोचा, उसने अपने महीने के खर्चे के बारे में नहीं सोचा, उसने अपनी उपजीविका के बारे में नहीं सोचा, उसने खाली सोचा मेरे परमेश्वर पर प्रेम है, और वो प्रेम त्यागपूर्ण प्रेम। उसने त्याग किया, उसने अपने उपजीविका परमेश्वर के दान पात्र में डाली। तो 2 रुपए के लिए परमेश्वर बोला नहीं, तो 2 रुपए डालने के लिए उसके हृदय में जो त्यागपूर्ण प्रेम था, इस वजह से प्रभु यीशु मसीह बोला। जब हम परमेश्वर के प्रति प्रेम भाव से कुछ करते हैं, परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठता।
जब हम परमेश्वर के प्रति कुछ प्रेम भाव से करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना कि परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठता। जो कुछ भी आप प्रेम भाव से करते हैं, उस विधवा स्त्री ने प्रेम भाव से, त्यागपूर्ण प्रेम भाव से दान किया। उसने अपनी सारी उपजीविका परमेश्वर के दान पात्र में डाली। बाइबल कहती है परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठा, वो अपने जगह पर खड़ा हुआ। भूमिका थी, उसको भूमिका को पकड़े रखा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम सबसे अधिक इस स्त्री ने ज्यादा दान किया है, ऐसे वो बोलता है। जब भी हम परमेश्वर के प्रति प्रेम दिखाते हैं या प्रेम भाव से हम परमेश्वर से व्यवहार करते हैं, तब परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठता, वो हलचल करता है, वो स्वर को हिलाता है, वो प्रार्थना का उत्तर देता है, लेकिन वो प्रेम भाव से होना चाहिए। ऐसी एक घटना थी कि शिमोन कोढ़ी के घर में यीशु मसीह खाने के लिए गया था। उसे आमंत्रण था खाने के लिए, और यीशु मसीह और उसके चेले थे। और बाद में कहा गया है कि वहां पर एक औरत थी कि वो अपने साथ में संगमरमर के पात्र में जटामासी का शुद्ध इत्र लेकर आई थी, और उसकी कीमत थी 300 दिनार, माने एक दिनार माने एक दिन की पूरी कमाई या एक दिन की मजदूरी। तो 300 दिनार माने पूरे साल की कमाई, पूरे साल की मजदूरी, पूरे साल की तनख्वाह, पूरे साल की पगार। उस पूरे साल के पगार का पगार की कीमत का वो एक इत्र था। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह शिमोन कोढ़ी के घर में गया खाने के लिए, उसको आमंत्रण था, तो यीशु मसीह वहां पर था, तो ये स्त्री अपने पास का सबसे बहुमूल्य सुगंधी इत्र लेकर आई और उसने यीशु मसीह के सर पर वो उंडेल दिया। वो इतना महंगा तेल था, इतना महंगा इत्र था, और उसकी सुगंध पूरे घर में फैल गई। तो यीशु मसीह के चेलों में से कोई बोले कि अरे ये क्या किया, 300 दिनार माने साल की पूरी कमाई, पूरी साल की कमाई यीशु मसीह पर वेस्ट कर दी इसने। यीशु मसीह पर ऐसे ही गवा दी, नुकसान कर दिया। इससे अच्छा ये होता कि ये इत्र को अगर हम बेचते और बेचने के बाद जो पैसे आते, उन पैसों से हम गरीबों के लिए कुछ कर सकते थे। लेकिन यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह को मालूम था, और वो कहने वाला यहूदा इस्करियोत था। यहूदा इस्करियोत को ऐसा नहीं था कि कंगालों के प्रति या गरीबों के प्रति उसके मन में प्रेम है। उसको तो उसके पास जो परमेश्वर की पैसे की थैली होती थी, उसमें से चुराने के लिए कुछ और मिले, इस वजह से वो बोला था। लेकिन यीशु मसीह उन सब के कुड़कुड़ाने की तरफ देखता है, सबके कुड़कुड़ाने की तरफ, और कहता है तुम इसे क्यों तकलीफ देते हो? इसने जो मेरे लिए करना था वो उसने कर दिया है, और इसने मेरे लिए कर दिया है, और जो कुछ भी वो कर सकती थी वो मेरे लिए किया है। अभी मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां इसने जो किया है उस बात की चर्चा और उस बात का स्मरण भी किया जाएगा। उस औरत ने उसके पास में जो था, जो ज्यादा से ज्यादा कीमती था, वो ज्यादा से ज्यादा जो कुछ कर सकती थी वो उसने किया। पूरी साल की कमाई का कीमत का इत्र उसने यीशु मसीह के सर पर उंडेल दिया। लोगों को लगा कि ये वेस्ट हो गया है, ये नाश हो गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है इसने मेरे लिए अच्छा कार्य किया है। और इस अच्छे कार्य का प्रतिफल क्या है, इस अच्छे कार्य का मुबदला क्या है? मुबदला यह है कि जहां कहीं सुसमाचार फैलाया जाएगा, जहां कहीं, वो किसी भी देश के कोने में हो या किसी भी संसार के कोने में हो, जहां कहीं सुसमाचार फैलाया जाएगा, वहां इस औरत ने मेरे लिए जो किया है वो ये उसके विषय में, उसके स्मरण के खातिर बताया जाएगा। और देखो ना, 2000 साल बीत गए इस घटना को, आज भी हम उस औरत ने जो परमेश्वर के प्रति किया है उसके बारे में बोल रहे हैं। उसने प्यार के उसका जो प्रभु यीशु मसीह पर प्यार था, उस प्यार के सामने साल भर की कमाई कुछ वैल्यू नहीं रखती थी। परमेश्वर के ऊपर की प्यार की तुलना नहीं हो सकती। परमेश्वर के ऊपर की प्यार की कीमत हम कभी नहीं नाप सकते, क्योंकि परमेश्वर है और संसार है। और जब हम परमेश्वर की राह में चलते हैं तो हमें हमेशा परमेश्वर से प्रेम भाव रखना चाहिए, प्रेम स्वभाव से। जैसे कि मैंने आप बताया कि सुबह में प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने सिखाया कि बिना विषय की प्रार्थना तुम्हारा मुझ पर जो प्रेम है उसे व्यक्त करती है। यानी कि यह है कि ये 18 साल की बीमार औरत 18 साल से लगातार आ रही है, उसके प्रार्थना के विषय में कुछ कहा नहीं है बाइबल में कि वो प्रार्थना कर रही थी 18 साल से कि मैं चंगी हो जाऊं, इससे कुछ लिखा नहीं है। लिखा है 18 साल से आराधना भवन में आराधना करने के लिए आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूं। मुझे चंगाई मिले या ना मिले वो मेरा परमेश्वर है, मुझे आशीष मिले या ना मिले वो मेरा परमेश्वर है।
बिना विषय की गई हुई प्रार्थना, यानी जब प्रार्थना में आते हो आप, तो कभी प्रार्थना में लिस्ट मत रखो कि प्रभु ये मेरा काम है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये मत रखो। घर से निकलते वक्त ऐसा सोचो कि प्रभु तूने जो आज का दिन तेरी आराधना के लिए ठहराया है, और तूने जो जगह ठहराई है, तूने जो समय ठहराया है, उस समय में मैं तेरी भेंट लेने के लिए आ रहा हूं। बस इतना ही बोलना है, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें बनाए रखता है जब हम प्रेम भाव से आते हैं। आप प्रार्थना में है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ लिस्ट नहीं है आपके पास, खाली आप परमेश्वर की महिमा को गा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की पराक्रम की महिमा को गा रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। बाकी आपके पास कोई विषय नहीं है, किसी चीज के बारे में कोई सब्जेक्ट आपका नहीं है, फिर भी आप प्रार्थना में आ रहे हैं, लगातार आप आराधना कर रहे हैं, आप स्तुति को गा रहे हैं, आपके पास कोई विषय नहीं है। बिना विषय की प्रार्थना आपका जो परमेश्वर के ऊपर प्रेम है उसे व्यक्त करती है। बिना विषय की प्रार्थना, यानी कि जब कभी प्रार्थना में आएंगे, कभी कभी प्रार्थना करते ठीक है, लेकिन कभी ऐसा सोचा है आज मैं मेरे परमेश्वर को मिलने के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं, आज मैं मेरे परमेश्वर के भवन में सेवा करने के लिए जा रहा हूं या जा रही हूं, केवल इससे आपका प्रेम परमेश्वर के पास सामने व्यक्त होता है। ऐसी चीजें आप अपने जीवन में अपनाओ, ऐसी चीजों का आप अपने जीवन में इस्तेमाल करो जिससे आपका परमेश्वर के ऊपर प्रेम है यह व्यक्त हो सके। परमेश्वर का प्रेम है, ये तो कई सबूत है, लेकिन हमारा परमेश्वर के ऊपर प्रेम है इसके सबूत कम है। कि हमें वो रिकॉर्ड बनाना चाहिए, हमें जो लिस्ट है कि हाँ प्रभु मेरा तुझ पर प्रेम है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जैसे कि पुरानी किताब में अय्यूब के बारे में लिखा है, अय्यूब एक धर्मी इंसान था, भक्तिमान इंसान था, वो परमेश्वर का भय रखता था और वो परमेश्वर को जैसा अच्छा लगे वैसा जीवन जीता था। तो शैतान ने उसके बारे में परमेश्वर से कहा कि वो तेरा भय ऐसे ही थोड़ी मानता है, तूने उसको आशीष दी है, तूने उसके कामों पर आशीष दी है, तू उसके घराने का रखवाली करता है, तू उसको सुरक्षा प्रदान करता है, तू उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है, इसलिए वो तुझे मानता है या इसलिए वो तेरा भय मानता है। तो जब हम परमेश्वर के राज्य में जीते हैं या जब हम परमेश्वर की विश्वास के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे ऊपर दोषारोप लगाने के लिए शैतान को शर्मिंदा होना चाहिए। कि जब हम कभी बिना विश्वास की प्रार्थना करें तो शैतान ये नहीं बोल पाएगा कि क्या ये तो प्रार्थना करता है, तू प्रार्थना का उत्तर देता है इसलिए ये प्रार्थना में आता है। आपके बारे में ऐसा कभी शैतान परमेश्वर के सामने कहेगा तो वो शर्मिंदा होना चाहिए। इसलिए कभी कभी प्रार्थना बिना विषय की करो, बिना विषय का परमेश्वर के साथ समय बिताओ, बिना विषय कोई लिस्ट नहीं है आपकी कि मेरा ये है, मेरा वो है, ऐसा होना है, वैसा होना है, मेरा ये काम था, मेरा वो काम था, ऐसा कुछ नहीं। केवल बिना विषय की प्रार्थना, बिना विषय का समय परमेश्वर के साथ बिताओ, ताकि शैतान भी शर्मिंदा हो आने वाले समय में कि उसे भी इस बात को ढूंढना लगे कि अरे इसके बारे में मैं क्या दोष लगाऊं। ये तो बिना विषय का भी प्रार्थना के लिए बैठता है, ये तो बिना विषय के भी आराधना भवन में आराधना करने के लिए जाता है, इसके पास कोई टॉपिक नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाता है। शैतान हमारे ऊपर दोषारोप करने से पहले वो खुद शर्मिंदा होना चाहिए। इसलिए कभी प्रार्थना करते वक्त कभी ऐसी प्रार्थना करो, ऐसी सेवा करो, ऐसे आराधना भवन में प्रार्थना के लिए आओ कि जब कोई विषय ना हो, केवल उससे मिलने के लिए, उससे मेल मिलाप बढ़ाने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए, उसके गवाहियों में बनने के लिए, उसकी महिमा भरी गवाहियां अपने जीवन में अनुभव करने के लिए खाली इतना समय बिताओ ताकि शैतान शर्मिंदा हो जाए और वो आपके ऊपर दोषारोप ना लगा पाए। शैतान के जो कुछ भी फंदे हैं उसमें हम ना पड़े, इसलिए बिना विषय की भी प्रार्थना किया करो। आप अपना प्रेम परमेश्वर के सामने दिखाया करो ताकि परमेश्वर के राज्य में हम जिएंगे तो विश्वास के साथ, हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति दिखना चाहिए। हम हमेशा हमारा स्वभाव परमेश्वर के सामने प्रेम भरा हो, इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए,
और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।